नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई ले आए हैं हॉस्पिटल में। यहां पर एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से एक मेडिटेक एक्सीलेंस सेंटर, जिसको कि सीओई कहते हैं, इसका उद्घाटन राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कितना बड़ा इसका फायदा हो जाने वाला है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले मंत्री जी ने जो अपने दौरे के दौरान एक एक डिस्प्ले के पास गए, एक एक स्टॉल पे गए, जाना कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और किस तरीके से उसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन की जा सकती हैं, प्लस की जा सकती हैं, उसका भी सुझाव राजीव चंद्रशेखर जी ने दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा कैसे हो सकता है। वो बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको कि हम कहें कि स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आज एसजीपीजीआई में जो ये एसटीपीआई का मेडटेक एक्सीलेंस सेंटर खुल गया है, बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि इससे जो हमारी देसी स्किल है, जो हमारे स्वदेशी उपकरण हैं, वो किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देंगे, बहुत बड़ा एक रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा और वहीं मरीजों को भी एक गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा व्यवस्था भी मिल पाएगी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके के मॉडल्स अब यहां पर पीजीआई में उपलब्ध होंगे। बस पीजीआई में आज सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं और यहाँ लैब में हम देख रहे हैं एक मशीन आपने लगाई हुई है। किस तरीके की मशीन है, क्या फंक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम निकी कुमार झा है। मैं आईआईटी कानपुर से आया हुआ हूँ। हमारा ये डिवाइस यूरिनैलिटिक्स कहते हैं, हम इसको इंटेलिजेंट टॉयलेट कहते हैं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी पब्लिक यूरिनल या टॉयलेट में फिट हो जाएगा। आप जाइए, यूरिनेट कीजिए, आपका यूरिनेशन ख़त्म नहीं होगा कि उसके पहले आपका सारा हेल्थ डेटा आपके स्मार्टफोन पर आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें ये सिस्टम में आपको इस तरह से यूरिन डालना हो, ये मतलब आप जैसे कि ये हम ये सपोज करते हैं ये यूरिन है, तो हम इसमें इस तरह से यूरिन डाल देते हैं। यूरिन हमारा इस डिवाइस में आ जाता है, एक पार्ट ऑफ डिवाइस में, और यहाँ से यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स लगे हुए हैं। यह सेंसर हम अपने, और ये रहा सारा डेटा हमें यहाँ इस फ़ोन पे मिल गया। तो आप मतलब जो जा रहा है जिसका यूरिन है उसके स्मार्टफोन पे ये पूरा इसका उसके स्मार्टफोन पे ये सारा डेटा आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमने अपना काम किडनी और डायबिटीज़ पे कर रखा है। मतलब किडनी का स्टेज 0 में हम लोग बता सकते हैं कि आपको किडनी डिजीज़ होने वाला भी है कि नहीं, और अगर डायबिटीज़ हो गया है तो वह भी हम बता सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन है जो प्रिडिक्टिव और डिटेक्टिव यूरिनल में ही जाकर के सब कुछ हो जाता है। आगे चल के इसमें कुछ और भी बिल्कुल और भी करने का हाँ, जैसे कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। वो सारे डिजीज़ जो भी हम यूरिन के थ्रू पता कर सकते हैं, वो सारे का सारा चीज़ हम यहीं पर से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो काफ़ी ही सेलेक्टिव और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ वाला सेंसर है। इसमें जैसे कि आगे चल करके हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की या बात करेंगे प्रोस्टेटिक कैंसर की, तो वो सब का भी हम प्रेडिक्शन और डिटेक्शन इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। स्वास्थ्य की जगह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पहल ये है। बिल्कुल। तो इसको कहाँ आप चाहेंगे कि कहाँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो, कहाँ ये लगे? हम तो अभी शुरुआत में जिम्स और एयरपोर्ट से कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हर एक पंचायत में, हर एक म्यूनिसिपैलिटी में वहाँ तक इसकी पेनिट्रेशन हो, क्योंकि रियल मास को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आज इंडिकेटिव हेल्थ केयर के लिए, मतलब आज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब कुछ हो जाता है, हम वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना चाहते हैं लोगों को। हम उसके पहले ही, जब स्टेज 0 में ही कोई डिजीज़ हो, उसी समय हम उसको प्रेडिक्ट कर लेना चाहते हैं, ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके आगे फर्दर उस डिजीज़ को होने ही ना दें। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जैसे ऐप है, आप यहाँ पे जाएंगे, QR कोड पे जाएंगे, हर एक यूरिनल पे अपना QR कोड लगा रहेगा। आप इस तरह से QR कोड को स्कैन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री आज पीजीआई में आए हुए हैं और यहाँ पर मेडिसिटी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ये व्योम स्मार्ट क्लासेस फाउंडेशन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। व्योम स्मार्ट क्लासेस फाउंडेशन देता है सारी सुविधाएं एक ही क्लिक पे। इसके अंदर होती हैं 11 से 12 स्वास्थ्य जांचें, जिसके अंदर ECG, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोविड टेस्ट सब कुछ उपलब्ध है। ये 12 जांचें एकदम मुफ्त हैं आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए। साथ में डॉक्टरी सलाह व उनकी डाइट चार्ट भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड किया है और वे सारी सुविधाएं गांव के हर कोने में जाके पहुंचा रही है। जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए, आम आदमी के लिए 50 रुपये हमने मात्र फीस रखी। जो बाज़ार में 3 से 4 हज़ार के सब कुछ ये पैकेज होता है, वो 50 रुपये में एक साधारण आदमी ले सकता है। और जो आयुष्मान कार्ड या गरीब आदमी है उनके लिए एकदम मुफ्त में सर्विसेज अवेलेबल है।
मैम आज पीजीआई में सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए हैं और सबसे पहले वो आपके ही स्टॉल पर आए थे और काफ़ी जानकारी आपसे ली। तो किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है और क्या काम करता है? हाय, मेरा नाम खुशबू है एंड हम वन लर्निंग एडोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो बिज़नेस है इट्स ऑल अबाउट हेल्थ केयर एजुकेशन। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर एजुकेशन, तो जिसमें लाइक टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में जो डॉक्टर्स हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लाइक तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एजुकेट देम। सो हमारा जो मेजर एम है, जो इंडिया में मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए कैसे कट डाउन करेंगे, उसका सबसे बड़ा तरीका है अगर हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में रहेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ है ट्रेनिंग की, किसी भी चीज़ को सही से आइडेंटिफाई करना। तो इसलिए हम इस पर्पस से हैं कि हमारा डॉक्टर्स को ट्रेन करें टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, ताकि जो पेशेंट का है उसका डायग्नोसिस जल्दी हो सके और क्योर भी जल्दी हो सके। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सक्सेना है। आई एम द CEO ऑफ टेक्निक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड का मैं CEO हूँ। और हमने जो है ये डिज़ाइन किया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ये बताएगा कि कैंसर डिटेक्शन और थेरेपी में जो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं उनको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में कितना डोज एडमिनिस्ट्रेटर हो रही है, क्या वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, या वो डोज कितनी हो सकती है या कितनी हमको भेजनी है, वो सब ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके और कैलिब्रेट करके बताएगा। जी सर, कॉस्ट की अगर बात करें तो बेसिकली जो भी अभी तक सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, वो सब फॉरेन वेंडर बेस्ड है, तो उनकी मोनोपोली लगती है। तो जो ये बीइंग एज ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड इंडिजेनियस प्रोडक्ट, इसकी कॉस्टिंग हम बहुत कम करेंगे ताकि ये हमारे मास, जो कि हमारे रूरल एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पुअर लोग रहते हैं, उन तक ये टेक्नोलॉजी हमारी पहुँच सके और वो ईज़िली जो है कैंसर का अर्ली स्टेज में डिटेक्शन और थेरेपी करवा सकें। मेरा नाम सौम्या शुक्ला है और मैं डॉक्टर सर हेल्थ केयर की को-फाउंडर हूँ। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं और पहले में चेस्ट एक्सरे इमेजेस को एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है और 5 मिनट के अंदर वो डिटेक्ट करता है अराउंड 26 रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज़, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19, निमोनिया, पीडियाट्रिक निमोनिया जो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन चिल्ड्रन आज तक के, जिसको कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता है, वो हम करते हैं। द गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ ₹100 100 रुपये में ये रिपोर्ट आपको मिल सकती है। और दूसरा प्रोडक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स का है। आप जानते हैं कि बहुत नॉर्मल लुकिंग बच्चों में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बट वो अनडायग्नोस्ड होते हैं क्योंकि लोगों को नहीं मालूम होता है। तो बच्चे की फ़ोटो खींच करके इस डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म में डाल के हम ये बता सकते हैं कि क्या उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। जितनी जल्दी ये डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा है और इसके लिए वी आर वेरी प्राउड कि हमने इंडिया में बिल्ड किया है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हमें वहाँ पे इनवाइट किया है टू इवन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन देयर कंट्री। तो दोस्तों देखा आपने कि STPI लखनऊ ने जो ये इनिशिएटिव लिया है PGI लखनऊ में, वो कितना कारगर साबित होगा, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो या हमारे देशी उपकरणों को आगे बढ़ाने की, सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाने की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन पहुंचाने की बात हो, ये बहुत ही कारगर होने वाला है। और PGI में यहाँ पर सरकार भी पीछे नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं इस वर्क प्लेस में एक्सीलेंस सेंटर में दी गई हैं। काम करने की पूरी सुविधा, चाहे वो इंटरनेट की बात हो या किसी भी तरीके की कोई सुविधा हो, सरकार कहीं भी नहीं पीछे है, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी